प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले लोग निराश थे, अंधकार में जी रहे थे, पाप के अंधकार में जी रहे थे और उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी ज़िंदगियों का क्या होगा। आज बहुत जगह, बहुत से शहरों और देशों में यही स्थिति फिर से पैदा हो गई है। यद्यपि लोग पवित्र धर्मशास्त्र को जानते हैं, सुनते हैं विभिन्न चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के द्वारा, लेकिन वो अनजान बने हुए हैं। शैतान ने उनकी आंखें अंधी कर दी है। वो धन दौलत प्रॉपर्टी जोड़ने के विचार में लगे हुए हैं, एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं और वो संसार को ही वास्तविकता समझ रहे हैं। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा? एक केवल प्रभु यीशु मसीह है जो हमें बचा सकते हैं। वचन में लिखा है पीढ़ितों काम 4:12 में कि आसमान से नीचे, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकें। आइए इस क्रिसमस में इस बात को अपने जीवन भर के लिए धारण कर लें, अपनी ज़िंदगी का निशाना बना लें कि यीशु मसीह मेरे और मेरे परिवार में, समाज में, कलीसिया में, लोगों के हृदय में, ज़िंदगी में जन्म ले रहे हैं। हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान हो रहा है। हम प्रभु यीशु मसीह के समान बन रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं कि बैतलहम में जो रोटी का घर है वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, जो जगत की ज्योति हैं, जो अनंत जीवन का जल है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र हैं। और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए, यदि परमेश्वर ने संसार में हमें धन दौलत दी है, उस धन दौलत को सकारात्मक रूप से प्रयोग करें। जिनके पास नहीं है उनके साथ बांटने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में दोनों जगह आपको आनंद मिलेगा। वो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है और वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन के भागीदार होंगे। क्रिसमस अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव ये खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ हैविंग जॉय इन आवर लाइफ, हैविंग पीस इन आवर लाइफ। और वो आनंद और शांति हमें मिलना चाहिए, कलीसियाई जीवन में दिखना चाहिए। दुखी निराश लोगों की ज़िंदगी में हम उजाले की रोशनी बन सकते हैं। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो और ऐसा हो कि लोग हमारे भले कामों को देखकर स्वर्गीय पिता परमेश्वर की बढ़ाई कर सकें और यीशु मसीह का नाम जलाल पाए, महिमा पाए, उसके नाम की प्रशंसा हमारी ज़िंदगी से हो। यूहन्ना बपतिस्मादाता कहते हैं कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। आइए अपने आप को नम्र और दीन बनाइए। खुदा का बेटा नम्र और दीन होकर एक चरनी में पैदा हो, एक गौशाले में पैदा हुआ और चरनी में उनको जन्म के बाद रखा गया। उनके माता पिता साधारण थे लेकिन असाधारण काम हुआ जगत के लिए। माता मरियम के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जगत के उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। आइए इस आनंद को 3 बातों में अवश्य शामिल करें। पहला, हम उद्धार पाएँ। दूसरा, उद्धार को योजना को दूसरों तक पहुंचाएं। और तीसरा, जीवन भर यीशु मसीह के पीछे चलते रहें ताकि हम स्वर्गीय स्थानों में स्थान पा सकें। खुदावंद हमारी रोज़ प्रतीक्षा करते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी उनके पास आए और अनंत जीवन का भागीदार हो जाए। सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से बातचीत किया और वो अनंत जीवन की भागीदार हो। उसने अनंत जीवन का हिस्सेदारी को प्राप्त किया और वो वहीं तक नहीं रुकी। वो गई अपने नगर में और लोगों को बतलाया कि मैंने मसीह को पा लिया है। लोग आए, उन्होंने भी यीशु मसीह की बातें सुनकर, देखकर विश्वास किया और वो पूरा नगर बचाया गया। आज जितने लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं सारे भारत में और विश्व के हर एक कोने में, खुदावंद उनको बहुतायत से इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों के जीवन बचाए जाएं। क्रिसमस यानी आनंद और शांति का त्यौहार। आप सबों को मेरे और मेरे परिवार के लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्म की ढेर सारी बधाइयाँ। मैरी क्रिसमस। आमीन।